नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई पॉडकास्ट में। आज हमारे पॉडकास्ट का 5th एपिसोड है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइलेंस, यानी कि मौन। जैसे शरीर के स्तर पर मैंने बताया कि भोजन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत मैटर करता है। वैसे ही अगर आपको इनर ग्रोथ चाहिए जीवन में और आपको लगता है कि मेरे अंदर भी कोई आध्यात्मिक गुण उत्पन्न हो, या मैं खुद को समझना शुरू करूं, या साइकोलॉजिकल लेवल पर थोड़ा सा खुद से जुड़ना शुरू करूं, खुद को समझना शुरू करूं, तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, वो है शांत होना शुरू करो, मौन होना शुरू करो, कुछ देर तक चुप रहना शुरू करो। जैसे बाहर की यात्रा अगर करनी है तो आपको एजुकेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, एक ट्रेनिंग चाहिए। ऐसे ही जब आप अंदर की यात्रा करना शुरू करेंगे तो एक बेसिक एलिमेंट जो चाहिए वो है साइलेंस, एक शून्य। धीरे धीरे उसके साथ जुड़ना शुरू करो। बाहर की दुनिया में जुड़ने के लिए हमें लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, अपने विचारों को प्रकट करने की ज़रूरत पड़ती है, दूसरों से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब आप योग की तरफ जाना शुरू करते हैं, अपनी तरफ जाना शुरू करते हैं, अपने आप को समझने की तरफ जाना शुरू करते हैं, तब आपको उस लैंग्वेज को बंद करने की ज़रूरत है। मतलब ऐसा समझें कि कोई भाषा आप बोल रहे हैं, उससे आप बाहर संपर्क कर पा रहे हैं, लेकिन जब आप उस भाषा को बोलना छोड़ देंगे, यानी चुप होंगे, मौन होंगे और सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, तो आप खुद से जुड़ना शुरू हो जाएंगे। आप एक दूसरी ही दुनिया से जुड़ना शुरू हो जाएंगे। आपको कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएंगे। जब आप लोगों से बात करके उनको समझने की कोशिश करते हैं, उनको जज करने की कोशिश करते हैं, वैसे केस में आप उनको और अच्छे से समझने की अगर कोशिश करना चाहते हैं तो आप उनके सामने मौन होना शुरू करें। जब आप किसी के सामने साइलेंस के साथ बैठेंगे, मौन के साथ बैठेंगे, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे बड़े ध्यान से, तो आप उसका असली व्यवहार, व्यक्तित्व समझ पाएंगे। अगर आप एक्ट रिएक्ट खेलते रहे कि आपने कुछ बोला, उन्होंने कुछ बोला, सामने वाले ने कुछ बोला, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये दूसरों के संदर्भ में है। और ऐसे ही खुद के संदर्भ में, अगर हम खुद को भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर हम अपने बारे में कलेक्ट करने की कोशिश करें कि बाहर से कुछ ज्ञान मिल जाए हमें, तो वो इन्फॉर्मेशन तो हमें हो जाएगी, लेकिन जो रियल जो योग की अवस्था है, रियल जो ध्यान है, जो ज्ञान है, वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। वो तो एक इन्फॉर्मेशन माइंड में हमारे हो जाएगी, लेकिन वो कभी एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा हमें। मैंने ये नोट किया है कि जो इनोसेंट लोग होते हैं, जिनको कोई ज़्यादा ज्ञान, ध्यान और ज़्यादा योग, अध्यात्म का नहीं पता, वो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं उन हायर स्टेजेस तक, जहाँ जाने के लिए एक पढ़े लिखे आदमी को, एक समझदार आदमी को सालों साल मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका जो ज्ञान है वही उसके बीच में आ जाता है। तो अगर बाहर ग्रोथ करनी है तो आप नई नई लैंग्वेजेस सीखें, नई नई ट्रेनिंग्स लें, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। लेकिन अंदर अगर आपको उतरना है, अपने अंदर खुद को समझना है, अंदर से खुद को जगाना है, जिस चीज़ के बारे में हमारे शास्त्रों में, वेदों में बात की है, योग के ग्रंथों में बात की गई है, सेल्फ रियलाइजेशन की, अगर वो करना है आपको, तो आपको बाहर से इंफॉर्मेशन को कम करके अपने अंदर सेल्फ ऑब्जर्वेशन को बढ़ाना पड़ेगा। और जो हम पूरा दिन बोलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, खुद से भागते रहते हैं, वो सब छोड़ना पड़ेगा। खुद के साथ
टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा, खुद का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको 1 घंटे के लिए किसी एक रूम में छोड़ दिया जाए और वहाँ पर कोई भी चीज़ ना हो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने वाली, मतलब कोई किताब ना हो, कोई मोबाइल फ़ोन ना हो, कोई टीवी ना हो, कुछ ना हो, बिल्कुल प्लेन वाइट रूम हो, उसमें कलर्स भी ना हो, तो आप ज़्यादा देर उसमें नहीं रुक पाएंगे। उसमें ज़्यादा देर आपका, उसमें कोई खतरा नहीं है, उसमें हवा पूरी है, लेकिन आपके सोचने के लिए कुछ नहीं होने की वजह से आप उस रूम में ज़्यादा देर रुकना पसंद नहीं करेंगे, बेचैन हो जाएंगे। तो अपने अंदर उतरने का अगर कोई पहला सूत्र मुझे समझ में आया है वो है साइलेंस, डीप साइलेंस। मौन रहना सीखो, थोड़ा शांत रहना सीखो। और जितने भी अभ्यास किए जाते हैं, प्राणायाम के अभ्यास किए जाते हैं, एक्सरसाइज के अभ्यास किए जाते हैं, फिजिकल एनर्जी को रिलीज करने के लिए कोई मार्शल आर्ट्स के अभ्यास किए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की जो विद्याएं हैं, वो सारी भागदौड़ इसलिए है कि हम उस साइलेंस को समझ सकें। वो सारे प्रवचन, वो सारे दिए गए ग्रंथों में दिया गया सारा ज्ञान इसलिए है कि उस खालीपन को हम समझ सकें। हमारे योग में तो बता भी दिया अनहद नाद के बारे में, साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में, कि जब सब कुछ चुप हो जाता है, सब कुछ मौन हो जाता है, तो एक ऐसी साउंड निकलनी शुरू होती है, एक ऐसी साउंड निकल ही रही है, वो हमें सुनाई देनी शुरू हो जाती है, जो इस पूरे अस्तित्व की आवाज़ है, जिसको आप परमात्मा की आवाज़ कह सकें। महर्षि पतंजलि ने तो कह दिया कि तस्य वाचकः प्रणवः, कि वो साउंड ऑफ साइलेंस वही परमात्मा है, उसी के द्वारा उसी को पकड़ पकड़ के वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और वो कब अचीव होती है? वो अचीव होती है जब आप शांत रहना शुरू करेंगे। और उस शांति को प्राप्त करने के लिए अगर मैं कह दूं कि भाई आप शांत हो जाएं, ध्यान करें, आंखें बंद करके मौन हो जाएं, इतना आसान नहीं है। दुनिया का जो सबसे मुश्किल काम है 2 मिनट शांति से बैठना है। बाकी सब कुछ करना आसान है, उससे 2 मिनट बिल्कुल मौन होके, निर्विचार होके अगर आप बैठ पाएं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े आध्यात्मिक हैं आप। अगर 2 मिनट तक बैठ पाएं तो नहीं बैठ पाएंगे। हो सकता है हमें समझ में ही ना आए मौन क्या है, कुछ ना कुछ सोच ही रहे हैं। अगर हम चुप भी हैं तो कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ सुन रहे हैं, कोई ना कोई विचार चल ही रहे हैं। और वही परम योग की अवस्था है, जो डीप साइलेंस है। योगश चित्तवृत्ति निरोध, मतलब ऐसा समुंदर, ऐसा तालाब जिसमें कोई लहर नहीं है, ऐसा मन जिसमें कोई भी फ्लक्चुएशन, कोई भी वृत्ति उठ ही नहीं रही है, बिल्कुल निर्विचार चैतन्य जो है, वो परम योग की अवस्था है। ये पहली क्वालिटी चाहिए हमें खुद की तरफ यात्रा करने के लिए। लेकिन जो ये निर्विचार वाली जो बात है, ये थोड़ी सी हाई लेवल की बात है, अभी हमें वो अचीव नहीं होगी। अभी तो हम दिन में जितना हो उसके मौन रहने की कोशिश करें। आप जब काम कर रहे हैं उस टाइम मौन नहीं रहना, जब आप अकेले हैं उस टाइम कोशिश करें खुद से जुड़ने की, खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, लेट के शवासन करें, आंखें बंद करके बैठ जाएं, किसी पार्क में बैठ जाएं, प्रकृति के साथ जुड़ें, मिरर के सामने खड़े हो जाएं, खुद को देखें ध्यान से। लोगों की बातों को सुन के उनके ऊपर रिएक्ट करने की बजाय उनके भाव को पकड़ने की कोशिश करें। धीरे धीरे खुद को सेंसिटिव बनाना शुरू करें। तब आपको समझ में आएगा जो सफरिंग्स, जो दुख, जिनको हम दुख समझ रहे हैं, जिनको हम सुख समझ रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं है। वो तो हमारे सोचने की वजह से वो दुख या सुख बन गए हैं। हमारा जो रिएक्शन है वही किसी चीज को सुख या दुख बना देता है। हम किसी चीज की कोई हमने धारणा बना रखी है। मान लीजिए एक आदमी ने आपको बुरा भला बोला सामने से, आपने अपनी एक इमेज बनाई थी, वो इमेज ब्रेक हो गई, आपने अंदर से वो रिएक्शन आया, उसको आपने भी बोलना शुरू किया,
तो एक दुख हो गया, एक लड़ाई हो गई, एक झगड़ा हो गया। लेकिन वही बात अगर आप समझ लीजिए, सामने वाला अगर ऐसी लैंग्वेज में बोले जो आपको आती ही ना हो, तब आप क्या रिएक्ट करेंगे? तब वो दुख खत्म हो जाएगा, तब वो क्रोध खत्म हो जाएगा, तब आपका मन साइलेंस में चला जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या करें। तो कहने का मतलब है कि अपने आप से जुड़ना शुरू करें और दिन में जब भी समय लगे मौन होने का, चुप रहने का, उस अवसर को गंवाएं ना। उस अवसर को मोबाइल में वीडियोस स्क्रॉल करके ना खराब करें, मोबाइल में सोशल मीडिया पर खराब ना करें। हाँ, कोई काम है तो ज़रूर करें, लेकिन खामखा की फ्लक्चुएशन से बचने की कोशिश करें। उस खालीपन का अगर आपने सामना करना सीख लिया, तब आपको एक गारंटी देता हूँ, आपको कुछ ऐसी चीज़ें समझ में आएंगी जो किसी किताब में नहीं लिखी होती हैं, जो अगर कोई उस आपको समझाएगा भी तो आपको अभी वो समझ में आएंगी ही नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस से ही बाहर हैं, आपने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। अगर आपको मैं बता भी दूं कि क्या वो होने वाली बातें हैं, क्या चीज़ होगी, वो आपको समझ में ही नहीं आएंगी और ना ही मैं ढंग से उस चीज़ को समझा पाऊंगा। तो आहार जब आप अपना ठीक करते हैं, उसके बाद जो दूसरा अभ्यास आपको करना है वो मौन का करना है, खुद को चुप रखने का करना है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन का करना है। जब कोई कुछ बोल रहा है उस टाइम जो आप रिएक्ट कर रहे हैं, अपने रिएक्शंस को नोट करने का है। किसी ने सामने से कोई बात बोली, आप उसके बारे में कुछ अच्छा बोलेंगे, कुछ बुरा बोलेंगे। उस टाइम आप खुद से एक कदम दूर हो जाएं और ऑब्जर्व करें कि आपके ऊपर उस बात का क्या असर हुआ है। वो अच्छी थी, बुरी थी, आपको अच्छा लगा है, बुरा लगा है, कैसा महसूस हुआ है। अपनी फीलिंग्स को पकड़ें, खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करें। और ये तभी हो पाएगा जब आप खामखा की गपशप से बचना शुरू करेंगे। हम बात करते करते उसके अंदर इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमें सेल्फ ऑब्जर्वेशन की तो बात दूर, हमें ये भी नहीं पता होता हम क्या बोल रहे हैं। अपने आप ही बस ऑटोमेटिक रोबोटिक कन्वर्सेशन हो रहा होता है दोनों तरफ से। तो आज के पॉडकास्ट का एक ही मकसद है, अपने आप को साइलेंस में लेके जाना शुरू करें, मौन में लेके जाना शुरू करें। कभी कभी 10-15 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, जितना भी आपके पास टाइम अवेलेबल हो। अवेलेबल तो सबके पास है टाइम, कहने को बिजी होते हैं, लेकिन 5-10 मिनट सबके पास होता है, ऐसा कोई बात नहीं। 1 घंटे का भी टाइम आप निकाल सकते हो, क्योंकि जब आप अपने फेवरेट खाने का टाइम निकाल सकते हैं, अपनी फेवरेट जगह पर घूम के आने का टाइम निकाल सकते हैं, तो इसका टाइम भी हम निकाल सकते हैं। तो उस टाइम पर जितना भी टाइम आप निकाल पाओ, वहाँ पर थोड़ी देर शांत होकर बैठने की कोशिश करें और कुछ भी करने की कोशिश ना करें। आप देखेंगे धीरे धीरे ध्यान घटित होना शुरू हो गया। ध्यान को करने के लिए एफर्ट नहीं करना होगा, किसी विधि को फॉलो नहीं करना होगा। जब आप सारी विधियां छोड़ के बिल्कुल आराम से बैठ जाएंगे, रेस्ट करना शुरू कर देंगे, तो वो ध्यान में कन्वर्ट हो जाएगा। विधियां हैं आपके माइंड को ट्रेन करने के लिए, आपके ऊर्जा के स्तर को ठीक करने के लिए, आपकी फ्रीक्वेंसीज को सेट करने के लिए, आपके चक्राज को क्लीन करने के लिए। बहुत सारे उपयोग हैं विधियों के भी, लेकिन उन सब के लिए एक जो गुण चाहिए उनके रिजल्ट को एक्टिवेट करने के लिए, वो है मौन, साइलेंस। उसमें आप बैठ सको, धीरे धीरे शांत करना शुरू करो। मन शांत नहीं हो रहा, अपने विचारों को ही बिल्कुल आराम से बैठ के, चाहे आंखें भी खोल के रखो, आंखें बंद करने की भी ज़रूरत नहीं। जो भी विचार चल रहे हैं उन्हें शांति से देखना शुरू करो। क्या क्या सोच रहे हैं आप, चेक करें उन्हें। दिन में कभी कभी खुद को एकदम से खुद से अलग करें और चेक करें, जैसे हम दूसरों को चेक करते हैं कौन कब क्या कर रहा है। अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने कारोबार में हम चेक करते रहते हैं।
तो ऐसे ही कभी कभी एकदम से खुद को पकड़ने की आदत डालें कि क्या सोच रहे हो, खुद से ही क्वेश्चन करें, कैसा रिएक्ट कर रहे हो। तो आप देखेंगे धीरे धीरे गैप आना शुरू हुआ और आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ना शुरू हो गए। एक हमारा स्वरूप ये है जो दिखाई दे रहा है इस धरती पर, इस 3D वर्ल्ड में, और एक स्वरूप वो है जो दिखाई नहीं दे रहा है इन आंखों से, जो मरने के बाद भी रहता है। उस चीज़ तक आप पहुंच पाएंगे, उस चीज़ की थोड़ी सी झलक आपको आ पाएगी। और जब थोड़ा थोड़ा वो समझ में, जब वो बूंद बूंद करके आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, तो जो छोटे छोटे डिस्टर्बेंस हैं, जो छोटे छोटे दुख हैं, जिनको आप दुख बोलते हैं, असल में वो दुख है नहीं। कुछ जेन्युइन दुख हैं, कुछ आपके माइंड के द्वारा क्रिएटेड दुख हैं। उन सारे दुखों से आप ऊपर उठ सकेंगे। जो दुख पास्ट फ्यूचर की खामखा की चिंता, स्ट्रेस, डिप्रेशन की वजह से है, उन सारे दुखों से आप मुक्त हो सकेंगे। कभी कभी जब खाली बैठे हैं तो मौन को सुनने की कोशिश करें। बहुत लोगों को तो अनहद नाद सुनाई भी देता है, उन्हें पता नहीं चलता, बेचैनी होती है उनको। जब आप बंद कमरे में बैठे होंगे, कोई आवाज़ नहीं होगी, तब आपको एक अलग ही फ्रिक्वेंसी सुनाई देनी शुरू होती है। वो फ्रिक्वेंसी जैसे बेस साउंड जैसी होती है, जैसे म्यूजिक में एक बेस होता है, वैसी साउंड होती है, वो गूंज जैसी। वैसी फ्रिक्वेंसी है, इन कानों से नहीं सुन सकते। इन कानों की एक लिमिट है, कितने किलोहर्ट्ज से इतने किलोहर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। वो उनसे पार की फ्रिक्वेंसी है। जब आप शांत होना शुरू करते हैं, उनसे जुड़ना शुरू करते हैं, ध्यान अपने आप ही लगना शुरू हो जाएगा। फिर आपको किसी जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी आश्रम में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी दुनिया में रहते हुए, यही सब काम काज बिजनेस करते हुए आपको ध्यान का अनुभव हो जाएगा। आपको इन्हीं कपड़ों में, इसी ऑफिस की ड्रेस में ही आपको ध्यान का अनुभव हो जाएगा। बाहर के दिखावे से कोई लेना देना नहीं है ध्यान का। वो तो खुद को प्रकट करने का एक तरीका है। अगर आप शांत हो और आप वाइट कपड़े पहनना चाहते हो और आपको अच्छा लगता है तो आप पहनिए, वो बाद की बात है। अगर कोई पहले वाइट कपड़े पहन ले, पहले कोई रेड कपड़े पहन के बैठ जाए और समझे कि इससे ध्यान हो जाएगा, ये नहीं होगा। अंदर से बदलाव करना शुरू करें, अपने अंदर उतरना शुरू करें। इस एपिसोड को मैंने ठीक भोजन के बाद इसलिए लिया है क्योंकि जब आप अपने खान पान को कंट्रोल करेंगे, नियंत्रित करेंगे, या बिना भूख के नहीं खाएंगे, थोड़ा सा स्पेस आपके बॉडी में बनेगा, आकाश तत्व आप में बढ़ेगा, तो उस आकाश तत्व के साथ साथ ही आपको साइलेंस का भी अनुभव होगा, उस मौन का भी अनुभव होगा। आप दिन में कई बार ऐसे इंटरवल देखेंगे आप कुछ सोच ही नहीं रहे होंगे। छोटे छोटे इंटरवल्स आने शुरू हो जाएंगे आपके जीवन में जब आप ओवर ईटिंग छोड़ देंगे, जब आप प्राकृतिक आहार से प्रकृति के साथ जुड़ना शुरू करेंगे, अपने स्वभाव के साथ जब आप जुड़ना शुरू करेंगे। अगर आपने एक साइलेंस को समझ लिया तो जिस ज्ञान के बारे में बुद्ध ने बात की है, जिस ज्ञान के बारे में हमारे ऋषियों ने बात की है, उसको हम समझ पाएंगे। उन किताबों का अर्थ भी हमें समझ में आएगा। अभी तो हमारे लिए वो सिर्फ बुक्स है, कागज पर लिखी हुई प्रिंट है वो, और कुछ भी नहीं है। तो धीरे धीरे उस डीप साइलेंस से जुड़ना शुरू करें। जब समय लगे, ऑफिस में समय लगे, 2 मिनट के लिए सही, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं और कुछ भी ना करें। विचार उठेंगे, शांत होने की कोशिश भी ना करें। विचार उठेंगे, उठने दो, आप चेक कर लो उनको क्या उठ रहे हैं। आपको पता चल जाएगा कि पूरा दिन आपके दिमाग में क्या विचार ज़्यादातर चलते हैं, कब आप 1 सेकंड में ड्रिफ्ट हो जाते हो, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर कैसे जंप करते रहते हो।
अभी एक सेकंड कुछ और सोच रहे थे, दूसरे सेकंड कुछ और सोच रहे हैं, 1 मिनट कुछ और सोच रहे थे, वहाँ से कोई और कनेक्शन निकला, कुछ और सोच रहे हैं, कहीं और ही पहुँच गए हैं। और इसी वजह से ना हम अपने काम को ढंग से कर पाते हैं, ना अपने जीवन को ढंग से जी पा रहे हैं। तो एक बेसिक क्वालिटी जो चाहिए वो मौन है, साइलेंस है। आप कभी जीव जंतुओं को देखना, जब उनको कुछ काम नहीं होता तो क्या करते हैं वो? शांति से बैठ जाते हैं वो। कुत्ते बिल्लियों को देखना, पशुओं को देखना, आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं जैसे। वही काम हमें करना है। वो अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करते कि चलो काम नहीं है तो ये कर लेते हैं। वो हमसे ज़्यादा एनलाइटेड है, एक मायने में हमसे ज़्यादा एनलाइटेड है वो। तो अपने आप को धीरे धीरे डीप साइलेंस में लेके जाना शुरू करें। मन में विचार उठे तो उठने दें और इस अभ्यास को अपने जीवन में उतार लें। तभी हम योग के शास्त्रों को, योग की प्रैक्टिसेस को समझ पाएंगे, जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओम शांति शांति शांति।